आज मैं आपको एक बहुत ही कमाल की टेक्निक बता रही हूँ। अगर आपने हर कुछ ट्राई कर लिया है, फिर भी आपका बढ़ा हुआ मोटापा, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही है, इसकी वजह से आपने अपने मनपसंद खाने को छोड़ दिए हैं, सारी एक्सरसाइज, सारी डाइटिंग कर लिया है, फिर भी कोई फर्क नहीं दिख रहा। आज जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ, उसे जरूर से प्रयोग करके देखिए। आपका जो वजन है वो तेजी से कम होगा और मोटापा और बेली फैट भी कम होना शुरू हो जाएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर। सबसे पहले हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि हमारा जो मोटापा होता है वो आखिर क्यों होता है और वह पेट पे इकट्ठा हो जाता है या शरीर के किसी अलग भाग पे इकट्ठा क्यों हो जाता है। मोटापा जो होता है वो एक तरह का फैट का एक्युमुलेशन होता है, सबसे पहले तो हमें जानना होगा। और फैट यानी कि चर्बी, और ये हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि जब हम फास्टिंग पे जाते हैं यानी व्रत और उपवास करते हैं तो हमारा शरीर इसे एनर्जी बनाने के लिए उपयोग करता है। कई बार यह मोटापा फैट नहीं होकर यह मोटापा पानी का जमाव होता है जो हमारे शरीर में स्वेलिंग पैदा करता है, ब्लोटिंग पैदा करता है, जिससे हमारा शरीर फुला फुला मोटा दिखाई देता है और पेट भी बाहर गुब्बारे जैसा निकला दिखाई देता है। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। हार्मोनल इम्बैलेंस किसी भी कारण से किसी भी उम्र में देखने को मिल सकता है और यह जो इम्बैलेंस होता है वो खासकर हमारे शरीर में थायराइड के बढ़ने की वजह से देखा जाता है। इनमें स्ट्रेस की वजह से, कॉर्टिसोल्स होने की वजह से मोटापा देखने को मिलता है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, हम बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह कम कर देते हैं क्योंकि ज्यादातर मेरे जैसे बैठकर ही काम करना होता है। सबसे पहले तो हमें किचन में ध्यान देना है कि हम कौन सा नमक प्रयोग करते हैं। अक्सर मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमें सेंधा नमक प्रयोग करना चाहिए, यानी कि रॉक सॉल्ट प्रयोग करना चाहिए। और नो डाउट कि यह बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। सेंधा नमक में बहुत सारे मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से बैलेंस करते हैं और सुचारू ढंग से काम करने में मदद करते हैं। लेकिन कई बार हम सेंधा नमक में ही खाना बनाना शुरू कर देते हैं और बिल्कुल जो अलग आयोडाइज्ड नमक आती है, सफेद वाली, उनको भूल जाते हैं। शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी होने के कारण थायराइड बढ़ता है और थायराइड जब बहुत बढ़ जाता है शरीर में तो शरीर में मोटापा बढ़ना शुरू हो जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से। तो इसे हमें कैसे ठीक करना चाहिए? सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आप सेंधा नमक प्रयोग कर रहे हैं तो 50% सेंधा नमक करें, यानी कि अगर आपके घर में 20 ग्राम नमक है तो 10 ग्राम सेंधा नमक रखें और 10 ग्राम जो आयोडाइज लिखा हुआ सफेद नमक है वो लेकर आए। दोनों को मिलाएं और तब उसका प्रयोग करें। आपको क्या करना है कि सुबह सुबह जब आप सोकर उठते हैं तो पेट खाली रहता है, उस दौरान आपको एक गिलास जो पानी लेना है, गुनगुना पानी 1 गिलास भर के आपको ले लेना है, यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए। अब क्या करना है कि हमें जो हमारे पास नमक है, जिसमें हमने सेंधा नमक और आयोडाइज नमक दोनों मिलाकर रखा है, इसमें से आधा चम्मच नमक हमें इस पानी में मिला देनी है और इसके बाद धीरे धीरे सिप सिप करके बैठ कर इसे पीना है। ऐसा करने से हमारा पेट जो है वो खुलकर साफ हो जाता है और शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस दूर होता है। इसमें जो सेंधा नमक है बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम भी होता है। इसके कारण हमारे शरीर में वाटर एब्जॉर्प्शन जो है अच्छे से होती है और स्वेलिंग यानी कि सूजन अगर हो रही है शरीर में तो वो दूर होने लग जाती है। ये कमाल का असर दिखाता है। अगर बहुत समय से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, पेट पर चर्बी इकट्ठा होती जा रही है, तो इसे जरूर से अपनाइएगा, आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये पेट पर से मोटापा को दूर करने के लिए और साथ ही साथ शरीर में अगर सूजन है उसको भी दूर करने में मदद करता है। बहुत ही असरदार उपाय बताऊंगी। एक सिनामन की लकड़ी, दालचीनी की लकड़ी मिल जाती है, हर घर में होती है। दालचीनी की लकड़ी क्या करती है, ये सिनामन जो होता है, ध्यान से लीजिएगा, मोटी लकड़ी नहीं लेना है, बहुत बारीक पतली हुई लकड़ी जो रहती है, आसानी से टूट जाए, वो प्योर होती है, वही लकड़ी आपको काम करेगी। सेरामल्डिहाइड होता है इसमें और ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को दूर करता है। इसे कैसे प्रयोग करना चाहिए? तो हमें क्या करना है, एक बर्तन लेना है, उसमें 1 बड़े गिलास से पानी डाल देना है और पानी जब हल्का गर्म हो जाता है तो इसमें एक इंच की, इतनी बड़ी सी आपकी होगी, ये सिनामन की जो लकड़ी है यानी कि दालचीनी की लकड़ी है, कूट कर डाल देना है और आधा चम्मच अजवाइन इसमें डालनी है। अजवाइन यानी कि ओमम सीड्स। के बाद इसे अच्छे से उबालना है। इसे तब तक उबालिए जब तक यह थोड़ा पानी जो है 1 गिलास आधा गिलास ना हो जाए। 6 से 7 मिनट आपको वक्त लग जाएंगे और उसके बाद जैसे ही ये अच्छे से उबल जाता है, 6-7 मिनट हो जाते हैं, तो इसे छान कर एक ग्लास में निकाल लीजिए। ग्लास में निकालने के बाद आप जब खाना खा लेते हैं, सुबह का खाना यानी कि नाश्ता करने के बाद आपको यह पानी को हल्का गर्म ही चाय की तरह सिप सिप करके फूक फूक कर पीना है। ये ऐसे पीने से क्या होगा कि आपके खाने के बाद जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छे से होगी, यानी कि पाचन अच्छे से होगी और आपको कोई भी समस्या अगर पेट से संबंधित है वो दूर होगी। साथ ही साथ अजवाइन जो होता है वो बहुत अच्छा फैट कटर होता है, जिससे आप बैठकर अगर काम भी कर रहे हैं तो आपको अपच या मोटापे जैसी शिकायत नहीं आएगी, बड़े आसानी से खाना पच जाएगा और थोड़ी देर के बाद ही आप बाउल मूवमेंट हो जाएंगी। और साथ ही साथ ये दोनों ही चीजों को अगर इस तरीके से आप लेना शुरू करेंगे, दिन में 2 बार आप ले सकते हैं, एक सुबह के नाश्ता करने के बाद और एक शाम का खाना खाने के बाद। दोपहर के वक्त लेने की आवश्यकता नहीं है, मात्र 2 वक्त इसे जरूर से अपनाइए, कमाल का असर आपको देखने को मिलेगा।